जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल शिक्षा वन डे एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट टाइप या स्थितियां होंगी। ठीक है, कुछ स्थितियां हमने पहली क्लास में आप लोगों से शेयर की थी। हाँ, कुछ चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, जिसमें हमने कितनी स्थितियां देखी थी? टोटल 3 स्थितियां देखी थी। तो नेक्स्ट हमारा कौन सी स्थिति होगी? स्थिति 4। ठीक है, किसमें? कोडिंग ऑफ लेटर में। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी? कोडिंग ऑफ लेटर की। तो पिछली वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कोडिंग ऑफ लेटर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, कितनी स्थितियां होती है, जिसमें हमने 3 स्थितियों पे चर्चा आप लोगों से की थी। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग में स्थिति 4 की, जिसमें क्या होता है? दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। क्या है दोस्तों? दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम में खास तौर से यूपीएसआई दरोगा भर्ती 2021 आप सबको पता होगा। ठीक है, कि 1 अप्रैल से यूपीएसआई की क्या होगी? रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है यूपीएसआई में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ यूपीएसआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ से मैक्सिमम हमेशा हर एग्जाम में आप पिछला रिकॉर्ड भी उठा के देख सकते हो। ठीक है, आपको 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन उससे कम भी हो सकता है। फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से दिख ही जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा, तो हम इसमें कुछ प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न के जरिए, ठीक है, हम समझेंगे कि कैसे हमें इस प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक प्रश्न लेते हैं दोस्तों हम, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न यह है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, मदर को क्या दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को हम क्या लिखते हैं? सॉरी, मदर्स को हम क्या लिखते हैं? SREHTOM। क्लियर है? प्रश्न यह है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, SREHTOM। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ब्रॉट, तो BROUGHT क्या है? ब्रॉट, BROUGHT को हम किस प्रकार कोडिंग करेंगे या कैसे लिखेंगे? आप लोगों को प्रश्न जाहिर सी बात है कि समझ में आ गई होगी कि क्या कहना चाहता है कि मदर्स एक वर्ड है। ठीक है, अल्फाबेट लेटर का एक वर्ड है मदर्स। मदर्स को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, जो स्क्रीन पे आपको कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा। किस प्रकार? SREHTOM के रूप में। ठीक है, तो हमें बताना है कि ब्रॉट को हम किस प्रकार कोडिंग करेंगे। ठीक है, हमें दिया क्या गया है? स्थिति 4 से हमें इतनी जानकारी, कितनी जानकारी? इतनी जानकारी है कि दिए गए अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। ठीक है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात ये आनी चाहिए कि यहाँ बोला जा रहा है कि दिए गए स्थान परिवर्तन द्वारा। तो जाहिर सी बात क्या है, यहाँ पे स्थान परिवर्तन हो रहा है। किसका? लेटर का। किसका? अल्फाबेट लेटर का। ठीक है, तो हम बात करेंगे इन दोनों की। ठीक है, मदर्स को हम देखेंगे कि इन्होंने SREHTOM के रूप में कैसे कोडिंग किया। ठीक है, तो अगर हम इधर से चलें, किधर से? ये हमारा क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट अगर हम चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
एस आर ई एच टी ओ एम। मीन्स क्या हुआ दोस्तों कि यहाँ भी क्या हो रहा है, अक्षरों का परिवर्तन हो रहा है। किसका? लेटर का परिवर्तन। ठीक है, चेंजिंग ऑफ लेटर। तो कुछ नहीं, हमें सेम चीजें क्या करनी है, यहाँ पे की है। कहाँ पे? यहाँ पे करनी है। किसमें? ब्रॉड में। चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? टी एच, क्या होगा यहाँ पे दोस्तों? टी एच, उसके बाद जी यू ओ आर बी, तो कुल मिला के हमें क्या मिल गया दोस्तों? टी एच जी यू ओ आर बी। कैसे? किसको कोडिंग किया हमने? ब्रॉड को। तो ब्रॉड को हम कैसे कोडिंग करेंगे? कुछ इस रूप में। यही क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? आंसर हो जाएगा, जो कि एग्जाम में आपके ऑप्शन में होगा। क्या होगा? टी एच जी यू ओ आर बी, ये ऑप्शन आपके एग्जाम में होगा। तो आप कहाँ पे टिक करेंगे? इस ऑप्शन पे। यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हमें यहाँ कुछ नहीं करना था। क्या करना था? चेंजिंग ऑफ लेटर, मतलब अक्षरों को क्या करना था? एक दूसरे से चेंज करना था, परिवर्तन करना था। ठीक है, मतलब एक वर्ड है, कैसे लिखा गया है? लेफ्ट टू राइट लिखा गया है। हमको क्या करना था? राइट टू लेफ्ट आना था। ठीक है, इसमें सिंपल सा यही लॉजिक था। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्थिति की। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कोडिंग ऑफ लेटर में स्थिति 5। किसकी बात करेंगे दोस्तों? स्थिति 5। अब हम देखेंगे कि स्थिति 5 में क्या होता है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्थिति 5 में क्या होता है दोस्तों कि विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तन होता है। क्या होता है? विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तन करना। ठीक है, परिवर्तन मीन्स मैंने आप लोगों से बताया था कोडिंग एंड डिकोडिंग में दो चीजें आपको याद करनी होंगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होंगी तो प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको क्या होंगी? बहुत ही ज्यादा कठिनाई होंगी। क्या होंगी? कठिनाई होंगी। क्या बोला था मैंने? पहला मैंने आपको जो बताया था वो बताया था कि पोजीशन वैल्यू ऑफ लेटर। ठीक है, मतलब अल्फाबेट में जितने लेटर होते हैं, मीन्स 26 लेटर होते हैं, उन सबका क्या क्रमांकित मान याद होना चाहिए। ठीक है, पोजीशन वैल्यू ऑफ लेटर, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमांकित या स्थानीय मान। किस स्थान पे कौन सा लेटर होता है, ठीक है, कौन से नंबर पे, ये हमें याद होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है दोस्तों कि अपोजिट लेटर। ठीक है, अपोजिट लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट के जो अपोजिट लेटर होते हैं उन्हें क्या होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए। ये दो चीजें आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको याद करनी होंगी। कैसे याद करना है, ये चीज भी मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, मैं अपनी पहले वीडियो में सारी चीजें आपको बताई हुई है, कैसे याद करना है, कौन सा तरीका है। मैंने आपको एक ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने चीजें बताई थी। ठीक है, आप देखेंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें याद करना है। तो इसमें कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या है। विपरीत अक्षरों विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तन करना। स्थिति 5 क्या होती है? इसमें विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तन करना। क्लियर है? अब इसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न हम इसमें लेंगे। पहला प्रश्न हमारा होगा, ठीक है, पहला प्रश्न यह है दोस्तों कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को क्या लिखा जाता है? PRMT। किंग को किस प्रकार कोडिंग करते हैं?
PRMT के रूप में कोडिंग हम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार पूछ रहा है कि रेन को हम कैसे कोडिंग करेंगे। तो रेन को हम कैसे कोडिंग करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार किंग को हम PRMT के रूप में कोडित करते हैं, उसी प्रकार रेन को हम किस तरह से कोडित करेंगे। एक प्रश्न है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार जो आप लोगों के सामने है। ठीक है, अब इसमें हमें करना क्या है दोस्तों, बोला क्या जा रहा है यहाँ पे, स्थितियां क्या है। ठीक है, स्थिति क्या है, विपरीत अक्षरों द्वारा परिवर्तन करना। मीन्स हमें हमारे दिमाग में ये बातें तुरंत आ जानी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या लोचा हो रहा है, कुछ तो लोचा हो रहा है, जाहिर सी बात है। हाँ, तो लोचा क्या आ रहा है, लोचा सिंपल सा है दोस्तों। लोचा यही हो रहा है कि एक दूसरे का क्या है, अपोजिट लेटर। एज ए एग्जाम्पल A to Z, ठीक है, B का Y, ठीक है, A का क्या होता है Z, B का क्या होता है Y। उसी प्रकार K का क्या होता है P, I का R, N का M, G का T। क्या है, अल्फाबेट क्या है, अल्फाबेट में जो लेटर होते हैं उनका अपोजिट लेटर, मीन्स अपोजिट लेटर ऑफ अल्फाबेट। तो ठीक है, हमें पता चल गया कौन सा लॉजिक लगा है यहाँ पे, सिंपल सा लॉजिक है, अपोजिट लेटर है, एक दूसरे क्या है, अपोजिट लेटर है। तो यहां से हम देखेंगे कि R का क्या होगा अपोजिट लेटर। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं प्रश्न में आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको प्रश्न में ही दिख जाएगा। प्रश्न में R का कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो R का क्या होगा अपोजिट लेटर, I होगा। A का क्या होगा, Z होगा। I का क्या होगा, यदि R I का है तो I का क्या होगा, R होगा। यदि M N का है तो N का क्या होगा, M होगा। क्लियर है, I Z R M, क्या दिखा आपको यहाँ पे, I Z R M, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कुछ इस प्रकार आपके एग्जाम के, ठीक है, आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिखेंगे। किस प्रकार दिखेंगे, इस प्रकार देखेंगे, और आपको कुछ नहीं सोचना है, तुरंत क्या करना है, ताबड़तोड़ तरीके से यहाँ पे टिक लगा देना है कि जनाब जो आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, हमने बता दिया क्या होगा, I Z R M। ठीक है, तो यहाँ क्या था, लोचा क्या था, लोचा यही था, अपोजिट लेटर। ठीक है, किसका, अल्फाबेट का अपोजिट लेटर, सिंपल सा लोचा था। ठीक है, जो लोचा यहाँ पे था वो क्या था, अपोजिट लेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिति 6, किसकी, 6वीं स्थिति है। ठीक है, अभी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने 5 देखा, ठीक है, 1 से 5 तक की स्थिति हमने देखी कि कैसे प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आगे भी देखेंगे, जाहिर सी बात है, देखना है ही है। ठीक है, आपको दिखाना भी है, आपको समझाना भी है, उसीलिए तो मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, जाहिर सी बात है। ठीक है, मुझे तो बताना ही है, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग एक अच्छे तरीके से, ठीक है, स्टार्टिंग से लेके, ठीक है, बेसिक से लेके मैं आपको चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, ठीक है, एक भी वर्ड नहीं छूटेगा, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो स्थिति 6 की बात करते हैं दोस्तों। स्थिति 6 में क्या होती है, समानता के आधार पर कोडिंग। क्या होता है, समानता के आधार पर समानता के आधार पर कोडिंग। ठीक है, क्या है, समानता के आधार पर कोडिंग। कैसी कोडिंग होती है यहाँ पे, समानता के आधार पर होती है। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ प्रश्नों को लेके देखेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न लेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हमें इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार।
ठीक है, किस भाषा में? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, किस भाषा में? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड, BLADE को किस प्रकार कोडित करते हैं? SPTEA, ठीक है, सॉरी यहाँ पे F होगा, F, क्लियर है? BLAD, राइट, हाँ अभी क्लियर। BLADE को कैसे कोडित करते हैं दोस्तों? कुछ इस प्रकार, किस प्रकार? SPTFA के रूप में, ठीक है, किसके रूप में? SPTFA के रूप में। तो प्रश्न क्या है? ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार है, प्रश्न ये है, तो BALE को किस प्रकार कोडित करेंगे? बात समझ में आ रही है? ब्लेड BLADE को SPTF के रूप में कोडित किया जाता है। तो पूछ रहा है कि बेल BALE को किस प्रकार हम कोडित करेंगे, ठीक है, और कैसे करेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? हमें यहाँ देखना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि समानता के आधार पर कोडिंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। एग्जाम में कुछ ऐसा आपको दिखेगा नहीं, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एग्जाम में भी आपके सामने कुछ स्थितियां होंगी, आपको बताया जाएगा समानता के आधार पर, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे के आधार पर, हाँ ठीक है, या क्या बोलते हैं, दिए गए अक्षरों के परिवर्तन द्वारा या विपरीत अक्षरों द्वारा, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। आपके सामने सीधा क्या होगा? कुछ इस प्रकार प्रश्न होगा, काले काले मोटे मोटे अक्षरों में, हैं? कैसे? काले काले मोटे मोटे अक्षरों में कुछ इस प्रकार के प्रश्न होंगे स्क्रीन पे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिखेगा, न वहाँ ये दिखेगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, न स्थिति दिखेगी, न समानता के आधार पर कोडिंग दिखेगा, ये सब कुछ नहीं, ओनली क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन? कोडिंग एंड डिकोडिंग का। आप पढ़े रहोगे, अच्छे तरीके से समझे रहोगे, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर उसको अच्छे तरीके से आप देखोगे समझोगे, तो क्वेश्चन देखते ही आपको कम से कम इतना आइडिया हो जाएगा कि यार किस टॉपिक का प्रश्न है, किस टॉपिक का प्रश्न है और हमें कैसे सॉल्व करना है। ये आइडिया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। कब? जब आप उसको अच्छे तरीके से समझे रहोगे, ठीक है। चलिए, कुछ नहीं करना है, समानता के आधार पर कोडिंग करना है, कर देते हैं। अब हम यहां से लेंगे, ठीक है, कहां से? इन दोनों में देखेंगे कि किसका कौन सा कोड है, किस लेटर का कौन सा कोड है। अगर बात हम बी की करें तो बी का कोड एस है, बात अगर हम एल की करें तो एल की कोड पी है, ए की करें तो ए का टी है, डी का एफ है, ई का ए है। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां से देखते हैं। बी का क्या होगा दोस्तों? यस। ए का यहां पे क्या है? टी। यल का पी एंड ई का ए। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एस टी पी ए। बेल को हम किस प्रकार कोडिंग कर सकते हैं? कुछ इस प्रकार। किस प्रकार? एस टी पी ए के रूप में। हमने कुछ नहीं किया दोस्तों, ठीक है, हम लोगों ने कुछ नहीं किया, बस समानता के आधार पर इसको कोडित कर दिया। यहां से हमने जो चीजें कॉमन फैक्टर हैं, जो कॉमन फैक्टर है, हमने क्या किया? वहां पे कॉमन लेटर यहाँ पे पुटअप कर दिया। क्या कर दिया? पुटअप कर दिया, ठीक है। तो वहां से हमें क्या मिल जाएगा? प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मीन्स आंसर मिल जाएगा, जो आपके ऑप्शन में इस प्रकार दिखेंगे। अब जैसे दिखेंगे आप तुरंत क्या करो? क्लिक, टिक लगा दो, ठीक, और आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग में टाइप 2 की। किसकी? पहली टाइप हमारी क्या थी? कोडिंग ऑफ लेटर, ठीक है, और दूसरा टाइप हमारा क्या होगा? कोडिंग ऑफ
या नंबर ऑफ कोडिंग। ठीक है, नंबर ऑफ कोडिंग टाइप 2, जिसे बोलते हैं हिंदी में हम संख्या कोडिंग। क्या बोलते हैं? संख्या कोडिंग, नंबर ऑफ कोडिंग। तो अब हम बात करते हैं संख्या कोडिंग, जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ कोडिंग। ठीक है, जिस प्रकार कोडिंग ऑफ लेटर में कुछ स्थितियां थी, उसी प्रकार इसमें भी कुछ स्थितियां होंगी, जाहिर सी बात है, और होनी भी चाहिए। ठीक है, हर प्रश्न की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। ठीक है, इसमें भी होंगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले पहली स्थिति की। स्थिति 1, पहली स्थिति की बात करेंगे। अब वो स्थिति क्या है वो भी जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ने बोल दिया कि स्थिति 1, स्थिति 1 क्या होता है? कुछ तो होगा उसमें, कुछ तो लोचा होगा। होगा भाई, बिल्कुल होगा। हाँ, यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करें। यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करें। यदि शब्दों के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करें। क्या स्थिति हो गई? यदि शब्दों के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करें। ठीक है, अब इसमें हम प्रश्न लेंगे। इस चीज को आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप पास कलम काफी लेके आप लोग बैठते हो, ठीक है, कि सच में आपको समझना है या नोट करना है कि कौन सा तरीका सर बता रहे हैं, कैसे पढ़ना है, तो प्लीज आप इस चीज को नोट भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि शब्द के अक्षरों को अंकों द्वारा निरूपित करें, ये स्थिति पहली हो गई। अब इसमें हम कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्नों के जरिए हम समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा इसमें हमारा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर, CHAIR, चेयर को किस प्रकार कोडिंग करते हैं? 53269, 53269। ठीक, चेयर को 53269 तथा EAR को 729 के रूप में लिखा जाता है। 729 के रूप में लिखा जाए। क्लियर है? चेयर को CHAIR 53269 तथा EAR 729 के रूप में लिखा जाता है। तो HEAIR को किस प्रकार कोडित करेंगे? ये प्रश्न है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार। ठीक है, मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है, प्रश्न आपको जाहिर सी बात है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि हम पूछना क्या चाहते हैं। मीन्स हम नहीं, ये प्रश्न क्या पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, किस चीज़ की डिमांड कर रहा है आप लोगों से। ठीक है, डिमांड क्या है कि HEAIR को हम किस प्रकार कोडित करेंगे, जिस प्रकार हमने इन दोनों को किया है। ठीक है, अब यहाँ फिर से वही बात आ गई जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी। क्या याद होना चाहिए? पोजीशन वैल्यू ऑफ लेटर। कौन सा लेटर किस नंबर पे है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना हिंदी में नहीं, संस्कृत में बोलते हैं ना कंठस्थ। कंठस्थ मीन पूरी तरह से एकदम ताबड़तोड़ तरीके से तैयार याद होना।
ठीक है, कोई चीज़ हमें जब बहुत अच्छे से तैयार होती है, हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रेडी होते हैं, कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा तैयार हैं, हाँ हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट। ठीक है, तो उसे ये बोलते हैं कंठस्थ। तो आपको कंठस्थ होना जरूरी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं CHAIR क्या है। CHAIR। अब यहां देखिए करना क्या है हमें, ये क्या है, लेटर है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, अल्फाबेट, अल्फाबेट का क्या है, वर्ड है। उसे किसमें नोट किया इन्होंने, कोडिंग किया नंबर के रूप में, कुछ नंबर हैं जैसे 53269। ठीक है, इस लेटर को इन्होंने क्या किया, एक नंबर के रूप में कोडित कर दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमें निकालना है HEAINR का। तो क्या इन दोनों में हमें एच कहीं दिख रहा है, जाहिर सी बात है पहले वाले में दिख रहा है, किसमें, CHAIR। तो एच को इन्होंने किस नंबर से कोडित किया है, 3 नंबर से। तो चलिए भैया 3 मिल गया हमको, मिल गया कि नहीं, 3 हमको मिल गया, हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब हमको ई का पता करना है कि भैया एच का 3 है तो ई का भी तो कुछ ना कुछ होगा, कहाँ है, चलो देखते हैं, यहीं कहीं होगा, यहाँ है। ठीक है, और एक क्या है, ई का यहाँ है, तो ई का क्या है भैया, 7 है। अब ए का पता करते हैं, 2 हमें मिल गया, बचे कितने, 3। 3 का पता करना है भाई, किसी भी कीमत पे पता करना है, और करके रहेंगे। कैसे करना है, ए का यहाँ पे क्या है, 2 है, ए का यहाँ पे क्या है, 2 है, तो चलो भैया 2 मिल गया। अब बचे 2, IR। ठीक है, आई का यहाँ पे क्या है, 6 मिल गया। आर का यहाँ पे क्या है, 9 है। तो कुल मिला के हमें 37269, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन में जैसे ही ये दिखे आप तुरंत क्या कर दो, क्लिक कर दो। ठीक है, माउस होता है ना, माउस, अब तो CBT एग्जाम होता है, हाँ UPSI का भी आपका CBT एग्जाम होगा तो माउस होगा ना आपको। ठीक है, बस माउस का राइट वाला बटन क्या करो, क्लिक कर दो, तुरंत आपका क्या होगा, आंसर लॉक हो जाएगा। क्या करना है, इस आंसर को लॉक कर देना है भाई, पूरी तरीके से क्या करना है, आंसर को लॉक कर देना है। ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई गलत नहीं कर सकता, आंसर को आपको लॉक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गई नंबर ऑफ कोडिंग में पहली स्थिति। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्थिति की। ठीक है, पहली स्थिति हमने आपको समझा दिया, आप लोग अच्छे तरीके से आई होप समझ भी गए होंगे। ठीक है, और समझना चाहिए भी, क्योंकि भाई मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, ठीक है, कि हर प्रयास करता हूँ कि आप लोग को कितने अच्छे तरीके से मैं समझा सकूँ, इसीलिए बेसिक्स लेवल से ले चल रहा हूँ, बेसिक लेवल से। ठीक है, मुझे बिल्कुल दिखावा नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ठीक है, ज्ञान का भंडार है, कुछ नहीं दिखाना है, मुझे बस इतना बताना है कि भैया मैंने जिनको भी समझाया, जिनको भी पढ़ाया, ठीक है, जो भी तरीके बताए वो किसी बंदी के काम आ गया, बस मेरे लिए उतना काफ़ी है। मुझे बिल्कुल एक चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं करना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, ठीक है, होमो सेपियंस हूँ, हाँ ज्ञानी मानो, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर ज्ञान होता है, अपना अपना तरीका होता है समझाने का। ठीक है, बस मैं वही कर रहा हूँ, एक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, और वो भी आप लोगों के सहयोग से। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं स्थिति 2 की। ठीक है, नंबर ऑफ कोडिंग में बात करेंगे अब हम स्थिति 2 की। तो स्थिति 2 क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। स्थिति 2, स्थिति 2 में बताया गया है कि किसी भी अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा, अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा क्या है, यूज ऑफ अर्थमेटिक सिस्टम। ठीक है, अंकगणितीय पद्धति के प्रयोग द्वारा। क्लियर है, अब इसमें क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं कैसे देखना है।
प्रश्न के जरिए देखना है, क्योंकि प्रश्न सामने होता है तो चीज़ें हमें अच्छे से समझ में आती हैं। मैं आपको ऐसे ही बताता रहूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब प्रश्न के साथ मैं चलूंगा, ठीक है, प्रश्न को साथ में लेके चलूंगा तो आप समझ सकोगे कि मैं क्या बताना चाहता हूं, क्या सिखाना चाहता हूं। तो ठीक है, एक प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट, कैट मीन्स बिल्ली, क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना, आप लोग जानते होंगे कैट, इतना तो पता ही होगा। कैट को 24, बताओ भैया, कैट को इन्होंने क्या लिख दिया, 24 लिख दिया। बताओ, बिल्ली को भी नहीं छोड़ा कोडिंग डिकोडिंग वालों ने, हैं? बिल्ली को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, कोडिंग कर दिया, कोडित कर दिया, देख लो, ठीक है। तथा सैड, चलो भैया सैड भी आ गए, कैट आ गया तो सैड भी आ गया, ठीक है। सैड को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सैड को लिखा जाता है 24। लो, बिल्ली और सैड दोनों को क्या बोल दिया इन्होंने, 24 बोल दिया, ठीक है। दोनों को किस प्रकार कोडित कर दिया, 24 के रूप में कोडित कर दिया, कैट एंड सैड, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक बिल्ली है, हाँ, बिल्ली हो सकता है कहीं दूध ना पाने की वजह से, ठीक है, बिल्ली दूध पीती है, आप लोग देखते होंगे गांव में घर में दूध रखती है तो बोलते हैं बिल्ली गिरा दी, हाँ, बिल्ली ने सारा दूध पी लिया, ठीक है। क्योंकि भाई वो हमेशा कहाँ पे अटैक करती हैं, घर में ही करती हैं, जहाँ दूध रखा हुआ हो किचन में, ठीक है, तो वही अटैक करती हैं कि चलो यार कुछ उनको माल मटेरियल वहाँ से मिल जाए, ठीक है। जितना भी दूध होता है क्या करती हैं, भरपेट आराम से पीती हैं, उसके बाद निकल लेती हैं, ऊपर से बर्तन ऊपर से गिराएंगी, जो भी वहाँ पे जिस भी बर्तन में होता है, ठीक है, क्या करते हैं, पीने के बाद गिरा देती है, बता देती है कि हम तुम्हारे घर में आए थे और पी के गए, ठीक है, जो करना हो कर लेना। वही चीज़ है कि बिल्ली थी, ठीक है, किसी घर में घुसी, ठीक है, किस लिए, दूध पीने के लिए, लेकिन वहाँ के किसी बंदे ने या बंदी ने देख लिया और उस बेचारे को डांट के भगा दिया, तो क्या हो गई, सैड हो गई, क्या हो गई, दुखी हो गई भाई, ठीक है। बिल्ली, बिल्ली मौसी क्या हो गई, दुखी हो गई। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ इस प्रकार, किस प्रकार, 24 के रूप में कोडित कर दिया, ठीक है। बिल्ली बेचारी ऑलरेडी दुखी है, ऊपर से उसे और भी दुखी किया जा रहा है उसे 24 बोल के। बताओ क्या बोला जा रहा है, 24 बोल के। तो प्रश्न ये है, ठीक है, तो सी, अब लो सी भी आ गई, तो सी, SCHE मीन्स को किस प्रकार कोडित करेंगे, मतलब जिन्होंने बिल्ली को देखा अपने घर में, जिन्होंने बिल्ली को डांट के भगाया कि ताकि वो दूध का नुकसान ना कर सके, दूध ना पी सके, जूठा ना कर सके, बर्तन ना गिरा सके, अब वो भी आ गए, उनको क्या पूछ रहे हैं कि उनको किस प्रकार कोडित करेंगे। अब आप ये समझ लो कि कौन पूछ रहा है, कैट पूछ रहा है कि जिन्होंने हमें सैड किया है उनको किस प्रकार हम कोडित करेंगे। तो कुल मिला के प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं बेहतर तरीके से इसको समझाने का प्रयास भी किया, ठीक है, कुछ घरेलू एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि सी को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है, इसे हम क्लीन कर देते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, ठीक है। अब हम एक एक वर्ड की बात करेंगे, ठीक है। कैट, CAT, ठीक है। आप लोगों को पता है सी का पोजीशन वैल्यू ऑफ लेटर मीन्स क्रमांकित मान क्या होता है, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है। टी का क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियो में, इजोटी, इजोटी, ई का 5 होता है, जी का 10 होता है, ठीक है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है, क्या होता है, 20 होता है। तो इसका क्या हो गया, 24 हो गया। कैसे किया इन्होंने, इनके पोजीशन वैल्यू ऑफ लेटर का, ठीक है, जो वैल्यू था, जो मान था, इन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। इन तीनों लेटरों का जो वैल्यू था, ठीक है, उनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 24 हो गया। चलो प्रश्न ये था कि सी को हम कैसे कोडिंग करेंगे, तो देख लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है कि SCHE का क्या होता है, ठीक है।
यस का 19, एच का 8 प्लस ई का कितना होता है 5 होता है। ठीक है, तो कितना हो गया 19 प्लस 8 27, 27 प्लस 5 32 इज राइट आंसर। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक था कि इन्होंने तीनों लेटरों का जो वैल्यू होता है, क्रमांकित मान होता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया एक दूसरे से ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद उसी प्रकार कोडित कर दिया। ठीक है, किस प्रकार, जैसे कैट को 24 तो उसी प्रकार सी को कैसे करेंगे हम 32 के रूप में कोडित करेंगे। तो अभी क्या हुई, बिल्ली खुश हो गई। ठीक है, अब तो बिल्ली जाहिर सी बात है खुश हो गई कि चलो भैया हमको 24 बोल दिया जिन्होंने हमको भगाया था घर से। हाँ, अब इनका भी एक कोडित नेम मीन्स कोड हो गया, एक नेम हो गया क्या 32। अब वो भी बोल सकेगा 24 मुझे बोलोगी तो मैं भी क्या बोलूँगा 32 बोलूँगा तुम्हें। हाँ, मुझे डांट के भगाया था, दूध नहीं पीने दिया, भूख लगी थी। तो कुछ इस प्रकार थे। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? अब हम बात करेंगे टाइप 3। चलो भैया टाइप 3 देख लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअली मैं बता दूं दोस्तों कि बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सिलेबस का बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसे इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता। 10 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे क्लास में आप लोग नहीं समझ सकते, इसीलिए मैं बेसिक लेवल से लेके धीरे धीरे चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्लास 2 क्लास 3 क्लास जो भी क्लास लगेंगी आई डोंट केयर। ठीक है, मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है आप लोगों के सामने आने का, कि मैं आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग अच्छे तरीके से समझा सकूँ ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो टाइप 3 की बात करेंगे हम। टाइप 3 होता है आपका, बोलते हैं शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। क्लियर है? वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, अब इसमें हम कुछ प्रश्न लेंगे और प्रश्न के जरिए समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से यूपीएसआई में। ठीक है, तो एक प्रश्न लेंगे हम, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, बादल बादल को क्या बोलते हैं दोस्तों? सफेद। बादल को सफेद बोलते हैं, सफेद को हवा बोलते हैं। ठीक, और हवा को क्या बोलते हैं? हवा को नीला बोलते हैं। नीला को क्या बोलते हैं? पानी। नीला को पानी बोलते हैं, और पानी को बिजली, 440 वोल्ट का झटका, करंट, 440 वोल्ट का झटका, जिसे बोलते हैं हिंदी में बिजली। ठीक है, होता नहीं बारिश टाइम में बिजली कड़क रही है, तो वही है, पानी को उन्होंने क्या बोल दिया? बिजली। जाहिर सी बात है, पानी से हमें बिजली मिलती भी है समुद्र से। ठीक है, तो कुछ गलत नहीं बोले इन्होंने, पानी को बिजली बोल दिया तो बोल दिया भाई, सही बोल दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब प्रश्न ये है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे? कुछ पक्षियां हैं, पूछ रहे हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कि आप पक्षियां बताइए उड़ेंगी कहाँ, जब बादल को सफेद और सफेद को हवा बोल दिया।
बादल को सफेद, सफेद को हवा, हवा को नीला, ठीक है, नीला को पानी, पानी को बिजली, मतलब कुल मिलाकर सब उल्टा पुल्टा यहाँ लोचा हो गया। क्या हो गया? सब उल्टा पुल्टा यहाँ खेला हो गया सब। ठीक है, आप पक्षियाँ बेचारी कंफ्यूज हैं, कूड़े कहाँ हैं भाई? कोडिंग रिकॉर्डिंग वाले क्या कर दिए आप लोग? हाँ, कैसे प्रश्न बना दिए? अब पक्षी बेचारी कंफ्यूज है कि भैया एग्जाम कराना हो तो कराओ यार, हम लोगों को क्यों बजा रहे हो? हाँ, हमें तो उड़ने दो ढंग से, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? कहाँ उड़े हम? हाँ, नीले में उड़ेंगे तो हवा हो जाएगा, ठीक है, हवा को नीला बोल रहे हैं, हम नीले में उड़ेंगे। नीला को पानी बोल रहे हैं, पानी में उड़ेंगे। हैं, कंफ्यूज कर दिया पक्षियों को। तो चलिए देखते हैं, उड़ाना तो है भाई इनके साथ, ठीक है, न्याय होना चाहिए। पक्षियों के साथ क्या होना चाहिए? न्याय होना चाहिए, न्याय करूंगा मैं। ठीक है, मैं सूरज गहरवार पक्षियों के साथ न्याय तो करूंगा, ठीक है, और आप लोगों के साथ मिलके आपके सहयोग से हम सभी करेंगे। चलो करते हैं न्याय उसके साथ, ठीक है। तो हम प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, बादल को क्या बोला जा रहा है? सफेद। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मली अगर हम देखें तो पक्षियाँ उड़ती कहाँ? सबसे पहले हमारे दिमाग में होना चाहिए पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? जाहिर सी बात है, पक्षियाँ हवा में उड़ती हैं। किस में उड़ती हैं? हवा में उड़ती हैं, ठीक है। तो हवा में उड़ाना है, अब हवा कहाँ से लाना है देखते हैं। बादल को सफ़ेद बोलता है, भाई कोई ज़रूरत नहीं है हमको हवा में उड़ाना है। सफ़ेद को हवा बोलते हैं, ठीक है, सफ़ेद को हवा बोलते हैं, तो इसका मतलब हम सफ़ेद में उड़ा नहीं सकते। यहाँ मिला हमें हवा, हवा को बोलते हैं नीला, ठीक है, नीला को बोलते हैं पानी, पानी में तो पक्षियाँ उड़ने का कोई चांस ही नहीं, हो जाएंगे भी नहीं, बोलेंगे भैया मुझे नहीं जाना। अब पानी को बोलते हैं बिजली। तो कुल मिला के यहाँ जो हमें दिख रहा है हवा, हवा, हवा को क्या बोला जा रहा है? नीला। तो जाहिर सी बात है पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? नीले में। आंसर क्या हो गया? नीला। तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? नीला, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि हवा को यहाँ नीला बोला जा रहा है, तो जाहिर सी बात है पक्षियाँ हवा में उड़ती हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा? नीला होगा। जो ऑप्शन में कुछ इस प्रकार आपके होंगे, ऑप्शन में नीला, पीला, हरा, ऐसे कुछ होगा ना, नहीं सॉरी, नीला, बिजली, पानी, ठीक है, सफ़ेद, इस प्रकार के आपके ऑप्शन दिए जाएंगे एग्जाम में। बट आपको लगाना क्या है? हवा को जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है? नीला बोला जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला। तो हम क्या कर दिए? पक्षी को उड़ा दिए। उड़ा दिए कि नहीं उड़ा दिए? हाँ, पक्षी बेचारी अब उड़ने लगी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेके हम देखते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी में, ठीक है, ताकि चीज़ों को आप अच्छे तरीके से समझ सको। दूसरा प्रश्न ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यदि पक्षी सॉरी यदि हवा को पानी, हवा को पानी, पानी को, हवा को पानी, पानी को लाल और लाल को पीला, लाल को पीला एंड पीला को हरा, पीला को हरा बोला जाता है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हवा को पानी, पानी को लाल, लाल को पीला एंड पीला को हरा बोला जाता है, तो प्रश्न ये है, तो खून का रंग, ओ माय गॉड, अब नहीं तो अब बनी, तो पूछ रहा है कि खून का रंग कैसा होगा? खून का रंग कैसा होगा? भैया जाहिर सी बात है, सबको पता है, अब ऐसे मत पूछो यार कि खून का रंग कैसा, हमें नहीं देखना खून, ठीक है, हमें नहीं देखना, हमें डर लगता है। हाँ, खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है, सबको पता है, ठीक है, खून का रंग लाल होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया, अब हमको लाल ढूंढना है, कुल मिला के खून निकाल देना भैया, खून का रंग लाल होना चाहिए किसी भी कीमत पे। हवा को इन्होंने पानी बोल दिया, चलो भैया पानी तो नहीं बोल सकते, हमें यहाँ रंग पूछ रहा है, कलर पूछ रहा है। पानी को लाल बोल दिया, पानी को लाल बोल रहा है, लाल तो मिल गया लेकिन पानी को बोल रहा है, नहीं चलेगा। लाल को पीला बोल रहा है, हाँ यहाँ से कुछ मिल रहा है, कुछ तो लोचा है यहाँ पे लोचा हो रहा है, लाल और पीले के साथ लोचा हो रहा है। तो लाल और पीले के साथ लोचा हो रहा है, तो भैया हम यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ना। पीला को हरा, हरा से कोई मतलब नहीं, हमें लाल चाहिए। तो लाल को पीला बोल जा रहा है, तो जाहिर सी बात हमारा खून किस प्रकार होगा? पीला होगा। चलो भैया, एक नई चीज सामने आ गई आप लोगों को, क्या कि खून का रंग लाल ही नहीं पीला भी होता है। कैसे? इस प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या होगा? पीला होगा। ऑप्शन में कुछ इस प्रकार होंगे, वहाँ लाल, हरा, नीला, पीला सब होगा, तो आपको लगाना क्या है? ऐसे नहीं कि यार
मेरा ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है, चलो लाल लगा देते हैं, देखा जाएगा। कौन गलत बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता, सबको पता है लाल हो। है नहीं भी लेवोगे तो बोलेंगे चलो ब्लड लो काट के दिखाओ तुम्हारा पीला है तो। ऐसा कुछ नहीं भैया। एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, जानना क्या चाहता है, जानना क्या चाहता है, हैं क्या जानना चाहता है आपसे? आईक्यू लेवल, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका कितना अच्छा आप सोच सकते हो। ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है आपको। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस में नहीं भैया हमको पता है तो सही है, सबको पता है खून का रंग लाल होता है तो लाल होगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा पीला। लेकिन नहीं भाई, वहाँ कोई आर्गूमेंट नहीं चलेगा। ठीक है, कोई रीजनिंग नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको उत्तर देना है। ठीक है, पीला बोल दो भाई, नंबर चाहिए ना, पीला बोल दो। तो आंसर क्या हो गया, पीला हो गया। हमने लाल को क्या कर दिया, पीला, तो ब्लड का रंग क्या होगा यहाँ पे, पीला होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप 3 था, कोडिंग ऑफ एंड डिकोडिंग। ठीक है, हमने बात की टाइप 3 की। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका होगा वो होगा मिक्स्ड कोडिंग, टाइप 4 मिक्स कोडिंग। जिसे बोलते हैं मिश्रित कोडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिश्रित कोडिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, डोंट वरी, आपका कोई भी टॉपिक ठीक है छूटेगा नहीं। मैंने आपसे पहले बोला था, अभी बोल रहा हूँ, मैंने आपसे पहले वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा, मैं आया भी। ठीक है, मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग पूरा कंप्लीट, ये टॉपिक मैं कंप्लीट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट वरी। मिश्रित कोडिंग, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मिक्स कोडिंग की, मिश्रित कोडिंग जिसे बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मिक्स कोडिंग में प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कैसे, तरीका क्या है, कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज बताई है, प्लीज़ उसे अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, समझिए, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। बताने का मीन्स है कि ज़रूरी नहीं कि आप किसी सामने वाले की बड़ाई करो, बड़ाई नहीं, मैं कभी बड़ाई के लिए नहीं बोलता भाई। ठीक है, मैं बड़ाई के लिए कभी आप लोगों से नहीं बोलूँगा, बस इतना ज़रूर बोलूँगा, सुझाव ज़रूर दे देना। ठीक है, अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम दिख रही हो, ठीक है, या मेरे समझाने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो, या कुछ और चीज़ें जो आप लोग इसमें ऐड करना चाहते हो, ठीक है, बताना चाहते हो, तो एज ए एडवाइस, ठीक है, आप हमें सलाह दो। ठीक है, अपना सुझाव दो, हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि